अमेरिका इजराइल के साथ ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहा है और इस जंग को आज 32वां दिन है। 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी और आज 31 मार्च है। और इसी जंग के खिलाफ अमेरिका में लगभग 300 बड़े शहरों के करीबन 90 लाख यानी 9 मिलियन लोग सड़कों पर उतर आए हैं। एक दिन में लगभग 300 शहरों के 90 लाख लोग सड़कों पर हो तो अंदाजा लगाइए कि उनमें कितना गुस्सा होगा। ये तमाम लोग एक नो किंग्स नाम की रैली के रोष प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे थे। इनके हाथों में पोस्टर, बैनर, पंपलेट दिखाई दे रहे हैं और ये तमाम लोग ट्रंप के खिलाफ इस रैली में उतरे थे। गुस्से की वजह थी अमेरिका का ईरान के साथ युद्ध करना। अमेरिका के ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अमेरिका को ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए था। अमेरिका को ईरान के साथ जंग करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि ईरान अमेरिका के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं था। सिर्फ इजराइल के कहने से और ट्रंप ने अपनी मनमानी से इस जंग की शुरुआत कर दी, जिससे अमेरिका के कई सैनिकों की जान गई और जानबूझकर एक राष्ट्रपति ने अपने देश को इस जंग में झोंक दिया। 31 दिन से ज्यादा हो गए, 32वां दिन है, लेकिन जंग का की अभी कोई अंत नहीं हुआ और ईरान ने जिस तरह से हमला किया, अमेरिका उसको लेकर खुद हैरान है। ट्रंप के इसी फैसले के खिलाफ ये प्रदर्शन था जिसमें करीबन 90 लाख लोग सड़कों पर उतरे। हमें अच्छी तरह याद है 28 फरवरी का वो दिन जिस दिन अमेरिका और इजराइल ने मिलकर तेहरान पर हमला किया और 28 फरवरी की रात लगभग 1:30 बजे ट्रंप ने एक वीडियो जारी करते हुए ईरान के लोगों को कहा कि वहां की मुख्य लीडरशिप खत्म हो चुकी है और ईरान के लोग आगे आए और ईरान पर कब्जा करें। ईरान के लोगों को भड़काने वाली ये पोस्ट थी। ट्रंप ने खुले शब्दों में ये पोस्ट किया था कि ईरान की जनता आगे बढ़ो और ईरान पर कब्जा करते हुए ईरान का तख्ता पलट कर दो। लेकिन ट्रंप ने यह सोचा नहीं था कि ट्रंप का ये पोस्ट 1 महीने बाद उनके खिलाफ हो जाएगा। ट्रंप खुद ईरान के लोगों को भड़काने में लगे हुए थे, लेकिन ठीक 1 महीने बाद 28 मार्च को लगभग 300 शहरों के 90 लाख लोग ट्रंप के खिलाफ हुए। प्रदर्शन कर रहे लोगों का यही कहना था कि हम एक लोकतांत्रिक देश का हिस्सा हैं और ट्रंप जिस तरह से बर्ताव कर रहे हैं वो एक राजा जैसा, एक किंग जैसा बर्ताव कर रहे हैं। हमें किंग और राजा नहीं चाहिए। हमने उन्हें प्रेसिडेंट चुना है और वो प्रेसिडेंट ही रहे और ईरान पर जंग रोके। और ये जाहिर है कि बड़ी तादाद में लोग ट्रंप के खिलाफ हैं तो ट्रंप दबाव में है। पहले से ही ट्रंप दबाव में है क्योंकि दुनिया के तमाम देश जंग में उनके साथ नहीं है। उनके अपने नाटो के देश इस जंग में शामिल नहीं है। और इसी का ताजा उदाहरण 30 तारीख को स्पेन ने ऐलान किया है, नाटो का मेंबर है, कि अमेरिका के लड़ाकू विमान स्पेन के एयरबेस से नहीं गुजरेंगे, यानी अमेरिका के लड़ाकू विमान स्पेन के आसमान में नहीं उड़ पाएंगे। इन तमाम तस्वीरों को देखकर ही ये जाहिर हो रहा है कि अमेरिका के लोग इस जंग को लेकर कितने गुस्से में हैं।